कभी सोचा है कि ताज़ी पकी हुई ब्रेड की महक कितनी अच्छी क्यों लगती है? या ऐसा क्यों होता है कि किसी खास ब्रांड के चिप्स का पैकेट खुलते ही हाथ रुकता ही नहीं? इसका जवाब हमारी सिर्फ पसंद नापसंद में नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। तो आज अच्छे स्वाद के पीछे के इसी विज्ञान को समझते हैं। ये बात तो महसूस की ही होगी है ना, कि चिप्स का एक पैकेट खोलते ही लगता है कि बस यही खाते रहें, जबकि कोई दूसरा ब्रांड उतना मजा नहीं देता। ऐसा क्यों होता है कि एक बिस्किट चाय में डुबोने के लिए एकदम सही लगता है और दूसरा नहीं? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे है पक्का विज्ञान। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग और हमारी इंद्रियों को समझने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करती हैं। तो चलिए इस विज्ञान के दरवाजे को खोलकर देखते हैं कि अंदर आखिर है क्या। तो इस विज्ञान का एक नाम भी है। इसे कहते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन, मतलब संवेदी मूल्यांकन। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी खाने की चीज को हमारी पांचों इंद्रियों के नजरिए से परखने का एक तरीका है। वैज्ञानिक ये मापते हैं कि कोई चीज दिखने में कैसी है, उसकी खुशबू कैसी है, छूने पर क्या महसूस होता है, जबान पर स्वाद कैसा आता है और अरे यहाँ तक कि उसे चबाने पर आवाज कैसी आती है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो स्वाद के विज्ञान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी सेंसरी टूल किट क्या होती है। इसके बाद ये भी जानेंगे कि वैज्ञानिक खाने को टेस्ट कैसे करते हैं और इसके लिए ब्रेड का एक उदाहरण लेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो वैज्ञानिक किसी भी खाने के अनुभव को समझते कैसे हैं? वो इसे कुछ खास हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिसे हम अपनी सेंसरी टूल किट कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में क्या-क्या शामिल है। हमारा सबसे पहला टूल है हमारी आंखें, यानी अपीयरेंस या फिर दिखावट। किसी भी चीज को चखने से बहुत पहले हम उसे देखते हैं और हमारा दिमाग उसी पल ये अंदाजा लगाना शुरू कर देता है कि वो चीज अच्छी होगी या नहीं। तो वैज्ञानिक देखते क्या हैं? वो सब्जी के चटक रंग पर ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि चॉकलेट की सतह पर चमक है या नहीं। वो नोटिस करते हैं कि कुकी का आकार सब तरफ से एक जैसा है भी या नहीं। ये छोटे छोटे दिखने वाली बातें असल में क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं। देखने के बाद अब बारी आती है जबान की, यानी स्वाद की। ये वो एहसास है जिन्हें हमारी जीभ सीधे सीधे महसूस करती है। हमारी जबान पर जो हजारों टेस्ट बड्स होते हैं ना, वो हमें 4 बेसिक स्वाद बताते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। किसी भी खाने के अनुभव की पूरी बिल्डिंग समझ लीजिए इसी नींव पर खड़ी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। टेस्ट यानी स्वाद तो पूरी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। इससे भी बड़ी एक चीज है जिसे हम कहते हैं फ्लेवर। तो ये फ्लेवर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ जबान का खेल नहीं है। फ्लेवर असल में स्वाद और खुशबू यानी अरोमा का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिला जुला अनुभव। और इसीलिए जब जुकाम होता है और नाक बंद हो जाती है तो खाने का मजा ही चला जाता है। स्वाद तो जीभ पर वही रहता है, पर फ्लेवर गायब हो जाता है ना कमाल की बात। और हमारे टूलकिट का जो आखिरी टूल है वो भी बहुत जरूरी है, और वो है टेक्सचर यानी बनावट। जरा सोचिए, एक कुरकुरे चिप और एक मुलायम से केक में क्या फर्क है? ये सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि माउथ फील का फर्क है, यानी मुंह में कैसा महसूस होता है। ये एहसास कई तरह का हो सकता है। क्या कोई चीज दानेदार है जैसे सूजी का हलवा, या एकदम मुलायम जैसे आइसक्रीम? क्या उसे चबाना पड़ता है जैसे जेली को, या फिर वो टूटकर बिखर जाती है जैसे कोई ताज़ा पापड़? ये सारे एहसास इसी माउथ फील का हिस्सा है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि वैज्ञानिक किन चीजों पर ध्यान देते हैं: दिखावट, स्वाद, फ्लेवर और टेक्सचर। पर सवाल ये उठता है कि वो इन्हें मापते कैसे हैं? इसका भी कोई साइंटिफिक तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। मोटे तौर पर 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला, डिफरेंस टेस्टिंग, मतलब क्या कोला ए और कोला बी में कोई फर्क है। दूसरा, प्रेफरेंस टेस्टिंग, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद आया। और तीसरा, डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग, जिसमें विस्तार से बताना होता है कि भाई इस सेब का स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, रसीला है। और इसके लिए बड़ी मजेदार तकनीकें हैं। जैसे एक है ट्रायंगल टेस्ट, जिसमें 3 सैंपल देकर पूछा जाता है कि बताओ इनमें से अलग कौन सा है। या फिर हेडोनिक स्केल, जो एक तरह से रेटिंग देने जैसा है, जहां आप किसी चीज को बिल्कुल नापसंद से लेकर बहुत ज्यादा पसंद के पैमाने पर नंबर देते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं
और वो उदाहरण है एक ऐसी चीज का जो हम सबने खाई है, व्हाइट ब्रेड का एक स्लाइस। तो चलिए एक साइंटिस्ट का चश्मा पहनते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ब्रेड का एक टुकड़ा रखा है। हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसे देखेंगे क्रस्ट का रंग कैसा है, सुनहरा भूरा है या थोड़ा ज्यादा सिक गया है। ब्रेड के अंदर जो छोटे छोटे छेद हैं, क्या वो एक जैसे हैं? इससे पता चलता है कि आटा ठीक से फूला था या नहीं। ये सारी विजुअल बातें ही हमें उसकी क्वालिटी का पहला अंदाजा दे देती हैं। अब बात स्वाद और फ्लेवर की। एक अच्छी ब्रेड में हल्का सा मीठापन और ताजे बेक होने की एक अच्छी सी खुशबू होनी चाहिए। लेकिन अगर स्वाद खट्टा सा लगे तो समझो कि खमीर ज्यादा उठ गया या ब्रेड बासी होने लगी है। और अगर कड़वाहट है तो मतलब वो जरूरत से ज्यादा पक गई है। और अब आता है टेक्सचर, जहां विज्ञान और भी गहरा हो जाता है। वैज्ञानिक स्प्रिंगीनेस तक मापते हैं, मतलब अगर ब्रेड को दबाएं तो वो कितनी तेजी से अपनी शेप में वापस आती है। वो डेंसनेस भी देखते हैं कि काटने पर वो कितनी ठोस या पोली महसूस होती है। और तो और अधेसिवनेस यानी उसका चिपचिपापन भी मापा जाता है। अब शायद कोई सोच रहा होगा कि भाई इन सब साइंटिफिक बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या मतलब। सच तो ये है कि ये विज्ञान सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारी प्लेट तक पहुंचता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हर किसी के स्वाद का पैमाना एक जैसा नहीं होता। वैज्ञानिक इसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड, मतलब किसी स्वाद को पहचानने के लिए किसी चीज की कितनी मात्रा जरूरी है। हो सकता है किसी को खाने में नमक जरा सा भी ज्यादा लगे, जबकि उनके दोस्त को वही खाना फीका लगे। इसका कारण है कि दोनों का सॉल्ट थ्रेशहोल्ड अलग अलग है। तो अब जब स्वाद के पीछे का ये विज्ञान पता चल गया है, तो अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा डिश खाएगा तो उसके बारे में कैसे सोचेगा? क्या सिर्फ इतना कहा जाएगा कि ये अच्छा है, या फिर उसके फ्लेवर की अलग अलग परतों को, उसके कुरकुरेपन या मुलायमियत को और उसके देखने में जो खूबसूरती है उसे भी नोटिस किया जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?